तभी भगवान कपिल ने अपनी माता को ज्ञान दिया। इसे श्री कपिल गीता कहा जाता है। कभी विस्तार से पढ़ के देखिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म हमारा कैसे होता है, गर्भ में हम कैसे आते हैं, कैसे रहते हैं गर्भ में उल्टे लटक कर 9 महीने, कौन कौन सी पीड़ाएं तकलीफें होती हैं। जन्म लेते समय इतनी पीड़ा होती है जैसे जिंदे व्यक्ति को चमड़ी उसकी उतारी जाए, ऐसी पीड़ा बच्चे को जन्म लेते वक्त होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तो उसे विस्मृति हो जाती है, और जब बताने लायक रहता है फिर तो और कुछ याद नहीं रहता। फिर भी आपने देखा सुना पढ़ा होगा कि कई पुनर्जन्म बच्चों को याद रहते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको पिछला जन्म याद रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर जीवन भर कोई न कोई मन की पीड़ाएं हैं, कई समस्याएं हैं, और मरते वक्त कितनी कष्ट होते हैं। जैसे एक व्यक्ति को हजारों सांप बिच्छू डंक मार रहे हों, ऐसी पीड़ा मरते वक्त होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। मरने के बाद आदमी बताने के लायक नहीं रहता, जन्म लेते ही भूल जाता है। छोटा सा शिशु, भगवान की माया। भगवान कहते हैं कपिल मैया देवहूति जी को, बलम पश्य में माया, मेरी माया का बल तो देखो कितनी शक्तिशाली है, कि जानते हुए सुनते हुए हम सब जानते हैं कि क्षण भंगुर मनुष्य देही फिर भी बहुत अनमोल है, इससे काम निकालो और कुछ नहीं। भगवत प्राप्ति कर लो, भगवान का भजन पालो, भक्ति पालो, जन्म मरण काट लो। सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, सत्संग से जुड़े, फिर भी सब खोए हुए हैं। यही तो माया है। सुनकर समझकर भी बढ़ते नहीं आगे। भोजन बताए 3 प्रकार के, सात्विक राजस तामस। आश्रम बताए अलग अलग, योग बताया, समाधि बताई, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। 8वें नंबर पे समाधि, 7वें पे ध्यान। कैसे ध्यान लगेगा? तो जब भीतर बाहर से शुद्ध हो जाएंगे, एकाग्रता होगी, निरंतर एक जगह बैठकर कई घंटों तक हम बिना उकताए चित्त से भगवान को याद करेंगे, तब जाके ध्यान जुड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसके बाद महिमा बताई सत्संग की, तीव्र भक्ति योग। कर्म भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक राजस तामस। पर निष्काम होकर जो मेरी भक्ति करते हैं मैया, जो मेरे संतों का संग करते हैं, वो मुझे बहुत प्यारे हैं। उनको बहुत सरलता से मेरी प्राप्ति हो जाती है। हाँ, उनको ज्यादा मेहनत परिश्रम करना पड़ता नहीं। कैसे? तो जैसे कोई किसी से जुड़ जाए तो उसे तकलीफ नहीं होती। जैसे लोहा पानी में डालो तो क्या होगा? डूब जाएगा। और लकड़ी पानी में डालो तो तैरने लगेगी। लेकिन लकड़ी की नाव में अगर लोहा रख दो तो बोलो, वो लोहा भी तैर के पार हो जाता है। ठीक उसी तरह से संत महात्मा लकड़ी के समान हैं, पापी आदमी लोहे के समान हैं। वो भी अगर संतों का संग कर लें तो उनके साथ उनका भी बेड़ा पार हो जाता है। हरे राम, श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेव। तभी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। जब पूरा ज्ञान दिया तो फिर पता है क्या कहा? माता देवहूति ने कहा कि भगवान आपका ज्ञान तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत अनमोल है, पर अगर आप पूछोगे आपके सब ज्ञान में से मुझे सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ क्या लगा, बताओ मैया क्या लगा? बोले आपका सत्संग, संतों का संग। इससे सरल और कोई सर्वश्रेष्ठ मार्ग नहीं है। आज का वचन है जो हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि भगवान से, ध्यान से सुनना, एक भगवान से और दूसरा भगवान के नाम से भी ज्यादा महत्व भगवान के सत्संग का। ये बात, ये वचन सोचने पे मजबूर करता है। अरे भाई, अगर भगवान का सत्संग नहीं सुनोगे तो भगवान को भी कैसे पहचानोगे? सत्संग नहीं सुनोगे तो नाम की महिमा कहां से पता पड़ेगी? सत्संग में ही तो पता पड़ेगी, तभी तो नाम जपोगे।
इसलिए सत्संग भगवान से भी ज्यादा, भगवान के नाम से भी ज्यादा सत्संग की महिमा है। और सावधान रहना, आजकल दुनिया में डुप्लीकेट सत्संग बहुत, नकली माल बहुत मिल रहा है। लाखों की भीड़ कहीं कहीं खड़ी है और जाके सुनो तो श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता में कहा उसकी उल्टी बातें होती हैं। वहां भगवान कृष्ण की बात को काटा जाता है, मनगढ़ंत अपने ही गीता बनाकर, अपने ही साधन बनाकर लोगों को सुनाए जाते हैं और लाखों उनको मानने वाले हैं। कई राहें चल रही हैं और सुनो क्यों? क्योंकि किसी ने गीता पढ़ी नहीं, किसी ने भगवान को सुना ही नहीं, तो उनको गुरु नहीं, गुरु के रूप में घड़ियाल ही मिलेंगे। बीच नदी में जो बचना चाहे कैसे पार पड़े और मगरमच्छ का सहारा ले तो उसकी वही दशा होगी। मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार करना चाहे, यही हाल उन लोगों का है जो गीता कभी नहीं पढ़ते और जाकर किसी भी फंदे में फंस जाते। याद रखना, आप कभी भी किसी से भी नाम लो, दीक्षा लो, किसी को भी गुरु बनाओ, पर हाथ जोड़कर प्रार्थना है भैया पहले 10-20 बार गीता पढ़ लेना, सुन लेना, समझ लेना, बस। फिर आप जहां जाओगे तो गलत नहीं जाओगे, आपको सच्चे गुरु मिलेंगे। श्रद्धा से गीता को, भगवान के वचनों को समझना। आपको भले सच्चे संत की पहचान ना हो, पर झूठे पाखंडी आदमी को तो आप जरूर पहचान जाओगे कि ये झूठ बोल रहा है, ये भगवान के वाणी को काट कर अपनी बात बता रहा है। हरे राम हरे कृष्ण। भगवान गीता में कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणव्रतस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। हे अर्जुन, संत महात्मा अच्छे अच्छे काम करने वाले ऊंचे लोग को जाते हैं, रजोगुण में काम करने वाले, पैसा कमाना, काम करना, दौड़ते फिरने वाले, वे फिर से आके जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में। थोड़ा भजन भी किया, हाँ, थोड़ा लोभ भी किया, लालच भी की, चलो भाई फिर मौका मिला। लेकिन जो मोह करते हैं, नशे करते हैं, पाप करते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, मांसाहार करते हैं, नशे करते हैं, बहुत सारे पाप करते हैं, तो जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान कहते हैं उनकी अधोगति होती है। अधोगति किसको कहते हैं? एक तो नरक जाते हैं और दूसरे फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, ऐसी योनियों में आते हैं। अब आप ही बताओ, हमेशा भागवत कथा में आप सुनते हो भरत महाराज जैसे को क्या बनना पड़ा? राजा भरत को, ब्राह्मण भरत को नहीं, राजा भरत को ब्रह्म ज्ञान से पहले क्या बनना पड़ा? बोलो ना, बोलो, जोर से बोलो। हिरण बनना पड़ा। तो मनुष्य से हिरण यानी पशु की योनि में आए ना, प्राणी की योनि में। और एक समुदाय कहता है कि इंसान इंसान ही बनते हैं और पशु पशु ही बनते हैं, और उनको मानने वाले भी करोड़ों। शर्म आनी चाहिए। लानत है जो खुद तो नरक जा रहे हैं, दूसरों को भी लेके जा रहे हैं। अब कमाल तो ये है कि लोग गीता पढ़ के सुन के जाते नहीं और ऐसे ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्ण की बात को काट रहे हैं, नकली बातें मनगढ़ंत आपको सुना रहे हैं। अब आप सोचो, एक कसाई एक जीवन में हजारों जीवों को कत्ल कर डालता है, क्या वो फिर से इंसान बनेगा? बोलो। एक आदमी किसी के घर जला देता है, कोई आतंकवादी है, एक आतंकवादी ने 1000 लोगों को मार दिया, तो क्या वो फिर से आदमी बनेगा? वो कमाल की बात है। और ये बेचारे पशु पक्षी घूम रहे, क्या इनका कल्याण नहीं होगा? अरे नहीं, भगवान इतने निर्दयी नहीं भैया। जो गौ माताएं आज आप देख रहे हो ना, गाय बैल, इनका अगला जन्म मनुष्य के रूप में होने वाला है। शास्त्रों की बातें, अगला जन्म इनका मनुष्य के रूप में है। लेकिन इंसान कहां जाएगा वो कोई गारंटी नहीं। जरूरी नहीं कि इंसान इंसान ही बने। हरे राम हरे कृष्ण हे हरि। इस तरह से माता गदगद हो गई कि आपका सत्संग भगवान ये जीव का सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ साधन। बोलो सत्संग भगवान की। कृतकृत्य हो गई मैया और सरिता बन के बह गई, नदी बन के बह गई। तब कपिल भगवान आए गंगा सागर में
आज भी गंगा सागर में बड़े प्रेमी संत महात्माओं को उनके दर्शन होते हैं। बोलो श्री कपिल जी भगवान की।